डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ आपने टाइटल पढ़ के जान ही लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, अक्सर आपने पुराने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, बेटी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, बेटी के घर की सेवा नहीं लेनी चाहिए, चाहे कितनी ही स्थिति खराब क्यों ना हो। क्या रीज़न होता है इसके पीछे? फ्रेंड्स, पहले के समय में जो चीज़ें होती थी, जो नियम कानून होते थे, उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण ज़रूर होता था, लेकिन हम लोगों को उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, जिस वजह से हम ये समझते हैं कि जो चीज़ हमें पता नहीं है वो तो होती ही नहीं है। हमारी आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता। अंधेरा तो तभी होगा जब सूरज डूबेगा। तो क्या रीज़न है इसके पीछे कि बेटी के घर का अन्न नहीं खाना है, जल नहीं पीना है, सेवा नहीं लेनी है? फ्रेंड्स, पहले के समय में लोग इस चीज़ को बहुत ही संजीदगी से मानते थे कि जिस चीज़ का हमने दान कर दिया उस चीज़ को वापस नहीं ले सकते। जिस चीज़ का हमने दान कर दिया उस चीज़ को हम वापस ग्रहण नहीं कर सकते। यहाँ तक कि पहले के समय में जब लोग गाय भी दहेज में दिया करते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले गाय का इतना ज़्यादा महत्व था कि दहेज में कई बार पिता गाय बेटी के ससुराल में दान करता था, दहेज में देता था। लेकिन अगर किसी कारणवश वो गाय बेटी के ससुराल नहीं पहुँच पाती थी कुछ दिनों तक, तो कुछ दिनों तक अगर उस गाय को मायके में रहना पड़ता था तो उस गाय के दूध को स्वयं ग्रहण नहीं किया जाता था। उस घर में उस गाय के गोबर को भी अलग रखा जाता था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि इस गाय को तो हम बेटी को दहेज में दे चुके हैं, अब ये गाय तो हम दान में दे चुके हैं, फिर इससे हम दूध को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, इसके गोबर के उपले हम कैसे बना सकते थे। इतना माना जाता था पहले के समय में। दूसरी बात फ्रेंड्स ये होती थी कि पहले के समय में बच्चे कई हुआ करते थे और बेटा एक ना एक ज़रूर हुआ करता था, क्योंकि अगर बेटा नहीं होता था 2-3 लड़कियों के बाद तो इंतज़ार किया जाता था कि बेटा एक ना एक हो ही जाए। और फिर भी अगर बेटा नहीं होता था तो भाई का बेटा होता था और वो सेवा करता था, क्योंकि पहले के समय में ऐसा नहीं होता था जो आज के समय में होता है। बेटा होता था तो वो माँ बाप की सेवा बुढ़ापे में किया करता था, और अगर ऐसा नहीं भी होता था तो भी जो माँ बाप होते थे वो इतने सशक्त होते थे, अपने में इतने आत्मनिर्भर होते थे कि उन्हें बेटे के घर की सेवा नहीं लेनी पड़ती थी, तो उन्हें कभी इस तरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। दूसरी बात फ्रेंड्स ऐसा रही है कि पहले के पेरेंट्स जो होते थे उन्हें अपनी बेटियों से कोई लगाव नहीं होता था, और एक बार बेटी को ससुराल में छोड़ा है तो सोचा कि पिंड छूटा, और उसके बाद कभी झांकने नहीं गए, ऐसा नहीं होता था। वो बीच बीच में खोज खबर लेने जाते ज़रूर थे, या किसी और के माध्यम से खोज खबर अपने पास रखते ज़रूर थे, लेकिन वहाँ रुकते नहीं थे। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना नहीं होता था कि रुकेंगे तो कुछ खाना पीना पड़ेगा, इसके पीछे एक कारण और होता था। फ्रेंड्स, ससुराल में चाहे बेटी कितना कर ले, सबको चीज़ें हाथ में दे दे, लेकिन कोई एक चीज़ अगर वो कम करती है या फिर कोई एक चीज़ से ज़रा से भी गलत होती है तो हर तरफ से सिर्फ बौछार, ताने उल्हाने, और जो भी गलत हम सोच सकते हैं वो गलत ज़रूर कहा या किया जाता है। ऐसा होता है। अब ऐसे में अगर एक भी दिन बेटी के मायके वाले ससुराल में आ जाते हैं, रुक जाते हैं, और बेटी अगर अपने मायके वालों के लिए चाय का कप तक लेकर जाती है या फिर खाना भी परोसती है, तो वो बाद में ये चीज़ बोलते ज़रूर हैं कि देखो अपने माँ बाप के लिए तो खाना लेके जा रही है, अपने माँ बाप के लिए तो चाय लेकर जा रही है। अरे क्या तुम लोगों को नहीं दी? लेकिन ऐसा सब सोचा नहीं जाता ना। तो इस चीज़ से उन लोगों की फटती ज़रूर है कि देखो अपने माँ बाप के लिए चाय लेके जा रही है, फिर अपने माँ बाप के लिए खाना लेके जा रही है, और बेटी को वो चीज़ ना सुननी पड़े, इसलिए उस समय पेरेंट्स ऐसा करते थे कि ज़्यादा समय रुकते नहीं थे। सुबह गए तो शाम तक अपना कुछ साथ में लेकर गए, सुबह गए और शाम तक वहाँ से वापस आ गए। इतना वो अपने से ध्यान रखते थे कहीं ऐसा ना हो हमारी वजह से हमारी लड़की को कुछ सुनना पड़ जाए। बहुत सोच समझ के पहले काम किए जाते थे, बहुत सोच समझ के विवाह आदि किए जाते थे, जान पहचान वाली जगह पे किए जाते थे। एकदम अनजान लोगों से नेट वेट जरिए विवाह पहले नहीं होते थे, और एक बार जब शादी हो जाए तो सिर्फ उसको निभाने की बात की जाती थी। ऐसा पहले के समय में होता था। अब बात आती है कि आज के समय में क्या करना चाहिए। आज के समय में जहाँ छोटे छोटे परिवार होते हैं, 2 ही बच्चे हैं, हो सकता है बेटा हो ही नहीं, खाली 2 लड़कियां ही लड़कियां हो, या फिर सिर्फ एक लड़की ही लड़की हो, या फिर बेटा हो पर वो सेवा ना करता हो, तो ऐसे में क्या करे माँ बाप? बेटी के घर का अन्न जल ना ग्रहण करें या फिर बेटे के घर की सेवा ना लें?
तो फ्रेंड्स ऐसे में माँ बाप बेटी के घर का अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं, बेटी के घर की सेवा ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी कई सियापे होते हैं। बहुत ही रेयरली ऐसे लोग मिल जाएं लड़की के ससुराल में जो इस चीज़ को सह जाएं या फिर इस चीज़ को अलाउ कर दें, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। या फिर बेटी अपने आप में खुद इतनी सशक्त हो, इतनी आत्मनिर्भर हो कि वो ये कर सके और उसे कोई रोकने की क्षमता ना रखता हो, तो ऐसा हो सकता है। या फिर आपसी व्यवहार इतने ज़्यादा अच्छे हों कि इससे लोगों को ज़्यादा फर्क ना पड़े, तो भी ऐसा हो सकता है। किसी तरह का कोई पाप नहीं होगा अगर आज के समय में माता पिता बेटी के घर का अन्न या जल ग्रहण करते हैं ऐसी कंडीशन में, या फिर उसके यहाँ की सेवा लेते हैं तो, क्योंकि आज के समय की स्थिति उस समय की स्थिति से अलग है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह का सियापा ना हो कि ससुराल में किसी को आपत्ति हो, या फिर लड़की अपने आप में सशक्त होनी चाहिए कि वो ऐसा कर सके। तो यही रीज़न होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।